अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें हैं पाक यूथ लर्निंग ज़ोन। तो उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका लेक्चर नंबर 6 है, जिसका मतलब ये है इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का कि आपको कंसेप्ट, स्टडी मटेरियल सारा कुछ इधर ही मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे पहले हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए हुए हैं, तो आप काइंडली पहले वो देख लें। एक सीरीज़ में काम चल रहा है तो आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो हमारा कोर्स है ना, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको कंप्यूटर लिटरेसी भी कहते हैं, डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं, और इसका कोड ज़्यादातर कोर्स कोड वो है IT 101। तो इसका टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट्स के कंपोनेंट्स हम देखेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। द केस दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा, इट इज़ कॉल्ड सिस्टम यूनिट। देखिए हमारे कंप्यूटर में ये जो डब्बा नुमा होता है ना, ठीक है, तो इसको इसमें जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, पावर सप्लाई होगी, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड CD रोम, ये वो, तो इसको कहते हैं सिस्टम यूनिट, या फिर इसको आप CPU के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसको केसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसेस भी कहते हैं। इसमें 2 टाइप्स आती हैं, एक इसमें आती है लैंडस्केप और एक इसमें वर्टिकल आ जाती है। ठीक है, इसमें कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें सिस्टम यूनिट में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें प्रोसेसर आता है, मेमोरी आती है, अडाप्टर कार्ड्स आते हैं। अडाप्टर कार्ड्स में से क्या नाम है आ जाते हैं साउंड कार्ड, मॉडेम कार्ड, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, फिर पोर्ट्स आ जाती हैं, ड्राइव बेस आ जाती हैं और पावर सप्लाई आ जाती हैं। इनमें से चंद चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये इनकी ना देख लें, इधर का क्या पावर सप्लाई है, ये पोर्ट्स हैं कुछ, ये हमारे पास नेटवर्क कार्ड है, ठीक है, ये हमारे पास मॉडेम कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये साउंड कार्ड है, ये हमारे पास रैम है, और ये हमारे पास प्रोसेसर, और ये हमारी ड्राइव बेस है। ठीक है, इनकी पोजीशन आप देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सिस्टम यूनिट में सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है मदरबोर्ड। व्हाट इज़ मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या होता है? मेन सर्किट बोर्ड इन सिस्टम यूनिट contains adapter card, processor chips and memory chips, also called system board। तो ये मेन सर्किट बोर्ड होता है। आप कभी कंप्यूटर खोल के देखें तो एक ही बड़ी सी चिप लगी होती है, इसी के ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर सारे कंपोनेंट्स, इसके ऊपर ये प्रोसेसर ये लगा हुआ है, इधर रैम की स्लॉट्स होंगी, मुख्तलिफ कार्ड्स की इधर का स्लॉट्स होंगी, वीडियो ग्राफिक कार्ड और रैम रोम यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह सारा कुछ इसी में लगेगा। तो ये हमारा क्या है? मदरबोर्ड होता है। तो इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है सर्किट क्या होती है। अब आप देखें ज़रा इसमें मदरबोर्ड में कि ये हर चीज़ इसके ऊपर लगी हुई है। अब इसमें क्या नाम है, ये हर एक ना क्या नाम है, सर्किट, ये बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर जिसके ऊपर हर चीज़ कनेक्ट होती है, प्रोसेसर, ये वो हर चीज़ इसके ऊपर लगी होती है। सर्किट क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। तो ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना किसी सर्किट बोर्ड के ऊपर, तो उसमें ये जो रास्ता होता है ना उनकी करंट को गुजरने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सर्किट कहते हैं। मदरबोर्ड द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर दैट मदरबोर्ड यानी ये माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो घरों में नहीं पड़ा होता हमारे, यानी कि ये वाले, ठीक है, तो इनका ये क्या होता है, सबसे बड़ी एक ना आप खोल के इसमें देखें तो एक बड़ी सी कंप्यूटर चिप होती है, उसी में सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं।
द मदरबोर्ड कंटेन्स द कनेक्टर्स फॉर अटैचिंग एडिशनल बोर्ड्स। इसमें कनेक्टर्स लगे होते हैं जिसके अंदर दूसरे बोर्ड्स लगते हैं, जैसे कि टाइपिकली द मदरबोर्ड कंटेन्स सीपीयू, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हम तो उस डब्बे को कहते हैं ना, जो केसेस होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, असल में उसको नहीं कहते हैं। बायोस होता है, मेमोरी, मैस, स्टोरेज, इंटरफेस, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट एंड ऑल कंट्रोलर्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द स्टैंडर्ड पेरिफेरल डिवाइस सच एज डिस्प्ले, स्क्रीन दिया वगैरह। हर चीज़ ना ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी है, नस्ब होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चिप क्या होती है, व्हाट इज़ चिप? स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑन विच इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर अटैच्ड, ठीक है। ये छोटी सी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या लगे होते, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे होते हैं, आईसी लगे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी चिप है। इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेन मैनी माइक्रोस्कोपिक पाथवेज कैपेबल ऑफ कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये छोटे छोटे इसमें बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पे पाथ बने होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, करंट वो कैरी कर सकते हैं। चिप्स आर पैक्ड सो दे कैन बी अटैच टू द सर्किट बोर्ड। तो इनको फिर हम ना मदरबोर्ड के ऊपर चिपकाते हैं, यही हमारा प्रोसेसर होता है असल में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सॉकेट। सॉकेट्स किसको कहते हैं? कंप्यूटर सॉकेट्स आर द बिल्ट इन इंटरफेस ऑन द मदरबोर्ड्स एंड दैट एक्सेप्ट वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स। देखिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट्स मसलन रैम होगी, रोम होगी, यानी जो उसकी हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम होगी, इस तरह की जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर लगते हैं। इधर करके आपने कभी देखे हो कंप्यूटर खोल के, तो उसमें स्लॉट्स इस तरह होती है, उसमें रैम वगैरह लगती है। आप कभी विज़िट कीजिए, कभी इंटरनेट पे देख लें, आपको मिल जाएंगे। तो ये सॉकेट, इनको सॉकेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास प्रोसेसर क्या होता है। उसमें प्रोसेसर में सबसे पहली चीज़ आ जाती है हीट सिंक और हीट पाइप्स क्या होते हैं। देखिए प्रोसेसर का काम होता है सारी उसमें जो ऑपरेशंस वगैरह को परफॉर्म करना, जो टास्क हैं उसको अब अचीव करना, गोल्स को। तो अब ये प्रोसेसर हो जाता है हीट अप, तो उसको कूल रखने के लिए या तो उसमें हीट सिंक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखें, ये करके ये हीट सिंक लगा हुआ है, ये प्रोसेसर है। अब इसके ऊपर जो लगाते हैं ना इसको ठंडा रखने के लिए, वो लगाते हैं उसको एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, और वो ये होता है। आजकल तो इससे भी अच्छी आ गई हुई हैं वो हीट पाइप्स, इस तरह करके टेक्नोलॉजी आ गई है। हीट सिंक कंपोनेंट दैट कूल्स द प्रोसेसर, ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो प्रोसेसर को जो ठंडा रखता है, उसकी हीट को असल में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है कंडक्टर के ज़रिए। हीट पाइप स्मॉलर डिवाइस फॉर नोटबुक कंपोनेंट्स, ये मैंने बताया आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी में हीट पाइप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डाटा रिप्रेजेंटेशन। अब कंप्यूटर में क्योंकि हमें पता है कि डिजिटली काम होता है, और डिजिटली किस तरह होता है, मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल, आजकल सारे कंप्यूटर डिजिटल हैं, मोस्ट को भी गोली मारे। रिकॉग्नाइज ओनली टू डिस्क्रीट स्टेट्स, ये कंप्यूटर से दो चीज़ों को समझते हैं, ऑन या ऑफ, ठीक है। यूज़ ए बाइनरी सिस्टम टू रिकॉग्नाइज टू स्टेट्स, यूज़ नंबर्स सिस्टम विद टू यूनिक डिजिट्स 0 and 1 कॉल्ड बिट्स। अब ये ऑन अगर होगा उसका मतलब होता है 1, अगर ऑफ हो तो उसका मतलब होता है 0। बाइनरी ये रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, ठीक है। और इसी को हर एक स्टेट को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही था इस लेक्चर में। इंशाल्लाह बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।